नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं हिंद लाइव। आप सभी का स्वागत है। हमारे दर्शक इस वक्त मौजूद है, लेकिन आज हम आपको बिहार के बदलते विचारों को एक समक्ष बातें पेश करेंगे। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी अपनी पार्टी की मजबूती पेश कर रहे हैं, तो बातें यहां महागठबंधन और एनडीए पार्टी की भी आती है। जो एनडीए पार्टी इन दिनों जातीय राजनीति पर खूब अच्छे से प्रदर्शन करते नजर आ रही है, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, लगातार देखा जाए कि तमाम पार्टी अपने अपने समुदाय से जो संपर्क साध रहे, ये साफ तौर पर प्रतीत हो रहा है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एक अच्छा खासा वोट बैंक लड़ने की तैयारी हो रही है और इसका समीकरण आज से ही तय हो गया है। लेकिन इससे बिहार में एक और चेहरे हैं जो कई बार सीएम फेस के लिए भी जाने गए। मैं बात कर रही हूं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की। वही चिराग पासवान जिनकी चर्चाएं बिहार में अक्सर हुआ करती है। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ तो कई लोगों के दिलों पर राज किए, और कहा जाए चिराग पासवान के पास अच्छा खासा एक सामुदायिक वोट बैंक है। वो वोट बैंक है पासवान समाज का। जी हां, चिराग पासवान के पास पासवानों का वोट बैंक के साथ साथ बिहारियों का साथ भी है। ऐसे में जो चिराग पासवान लगातार कहती नजर आ रहे थे कि वो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए के समर्थन और नीतीश कुमार के बिल्कुल ही साथ लड़ने की तैयारी में है। एनडीए का सोच वो अपनी सोच बताते नजर आ रहे थे, लेकिन चिराग पासवान के अब विचार और उनका रूप बदलता नजर आ रहा है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और चिराग पासवान के बयानों में बदलाव नजर आने लगे हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान कुछ दिन पहले ही ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेकर सीएम हाउस पर पहुंचते हैं। वहां पे सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं और मुलाकात के बाद चिराग पासवान के विचार बदल गए। ऐसा क्या हुआ इस मुलाकात में? कहा जाए तो चिराग पासवान ने इस मुलाकात की खास वजह बताई थी बिहार का विकास, लेकिन कौन जाने अंदर खाने क्या कुछ बातें चल रही है। ऐसे में जो चिराग पासवान कई बार मीडिया के सामने कहते नजर आए थे कि वो 2030 में बिहार विधानसभा के लिए अपनी किस्मत आजमाएंगे, लेकिन ऐसे में अभी 2025 के ही बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान और उनकी पार्टी के बयान लगातार सामने आ रहे हैं कि वो इस बार ही अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार हो चुके हैं और सीटों की भी बातें होनी शुरू हो गई है। कहा जाए तो विधानसभा में कई ऐसी सीटें हैं, चाहे चिराग पासवान पटना हो, हाजीपुर हो, अलौली सीटें हो, यहां से अपने या तो उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है या खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे। ये जैसे समीकरण बातें तय हो जाएगी हम आपके बीच पेश कर देंगे। लेकिन अभी आपको बता दें कि चिराग पासवान के प्रिय जीजा और जमुई सांसद अरुण भारती भी कहती नजर आए कि बिहार को एक युवा नेतृत्व की जरूरत है। यानी वो साफ तौर पे इशारा कर रहे हैं कि युवा के तौर पे चिराग पासवान को सीएम फेस के लिए आगे आना चाहिए और बिहार वासियों के लिए चिराग से बेहतर कोई नहीं हो सकता है। ऐसे में तो चिराग पासवान के चाहने वालों की तादाद है बॉलीवुड से ही। बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं अभिनेता हैं एक चिराग पासवान। कहा जाए तो उनके गाने भी काफी, जब वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो चर्चे में आया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि चिराग पासवान बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की विजन की बात कर रहे थे। उनके तरफ से एक बयान आया है, जो बयान सुनकर आप भी चौंक जाइएगा। चिराग पासवान ने भी कह दिया कि जो पार्टी की सहमति होगी उसके अनुसार मैं 2025 का बिहार विधानसभा भी चुनाव लड़ने की सोच विचार करूंगा, लेकिन ये मेरी खुद की सोच नहीं है, ये पार्टी के सहमति से लड़ी जाएगी। और खासम खास राजनीतिक गलियारों में हलचल ये भी तेज है कि अब चिराग पासवान को विधानसभा की हरी झंडी नजर आती दिख रही है। ऐसे में या तो सीएम नीतीश कुमार ने हरी झंडी दे दी या फिर एनडीए पार्टी के जो घटक दल के और तमाम नेता हैं उन्होंने चिराग पासवान को यह सलाह दे दी। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि विपक्ष पार्टियां इसमें खूब मजे लेने का कार्य कर रही हैं। आपको याद होगा कि 2020 का विधानसभा चुनाव, जिस दौरान चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ ही उम्मीदवार उतारे थे और नीतीश कुमार को अच्छा खासा नुकसान हो गया था, और वही बातें फिर से विपक्ष पार्टियां उठानी शुरू कर दी है कि क्या फिर से चिराग पासवान जी अपने ही प्रिय मुख्यमंत्री को धोखा देने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि चिराग पासवान क्या वाकई बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव लड़ते हैं या फिर ये राजनीति का एक उठता हुआ ज्वाला है। देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यूं ही तमाम अपडेट हम आपको साझा करते रहेंगे।